वेलकम हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एमए प्राइवेट सोशोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि हमारा पेपर कितने होते हैं। तो इसमें आंसर है हमारा पेपर 7 होते हैं। उसके बाद उसमें हमारा सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर्स कितने होते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं, और कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके अंदर के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप इस यूट्यूब वीडियो पे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब करें। आपको इस पे टोटल पूरी वीडियो मिलेगी। एमए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी सारे टॉपिक्स कवर होंगे धीरे धीरे एक एक करके वीडियो से। उसके बाद आप सेकंड ईयर का भी हम सारा चीज़ें टॉपिक्स क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं तो आप सोशोलॉजी में 80% लाने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, आप इसी चैनल से नेट का भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है और एमए प्राइवेट सोशोलॉजी से मैंने भी 80% गेन किया है। तो मैंने सोचा, बहुत सारे बच्चों को, जब मैं पढ़ती थी तो कोई भी कंटेंट नहीं था यूट्यूब पे, बहुत कम चीज़ें कंटेंट थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं और बच्चों को बताऊं कि हाँ ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो आइए हम पहली बुक को देखते हैं कि उसमें हमारा क्या क्या आता है। तो ये है हमारी पहली बुक। इसका नाम है समाज शास्त्रीय अवधारणा, सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, पेपर नंबर 1। ये हमारा पेपर नंबर 1, जो मैं 1 बता रही हूँ वो पहला ही पेपर होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे कोई पेपर हो जाएगा। 1, 2 करके ही सीरीज में पेपर आता है। जिस लेवल पे आपने भरा होगा उसी टाइप से पेपर आएंगे, ठीक है। तो पहला पेपर ये है। अपने 7 पेपर होने वाले हैं, तो ये पहला है। इसमें हम आइए, बुक का नाम आपने पढ़ लिया होगा। इसमें आपको टॉपिक्स देख लेते हैं, टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं। तो टॉपिक्स हमको समाज शास्त्रीय अर्थ, प्राकृतिक क्षेत्र एवं महत्व। समाज शास्त्र का आर्थिक, प्राकृतिक और क्षेत्र में क्या महत्व है, यह आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। और आपको इसमें से एक भी टॉपिक ऐसे नहीं है जो कोई भी टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। आपको सारे ही कवर करने पड़ेंगे, आपको सारे टॉपिक्स कवर करने ही पड़ेंगे। सामाजिक संरचना एवं प्रकार्य, सामाजिक समुदाय एवं समितियां, सामाजिक समूह एवं वर्ग, जोखिम, जटिल समाज एवं क्रियाशील समाज, परिस्थिति एवं भूमिका, भूमिमंडल क्रिया, वैश्वीकरण। यूनिट 2, परिवार, विवाह एवं नातेदारी, जाति एवं धर्म। यूनिट 4, बाजार एवं पूंजी, संपत्ति एवं श्रम विभाजन। यूनिट नंबर 5, अभिजन, शक्ति एवं सत्ता, नौकरशाही, सत्ता का विकेंद्रीकरण, नैतिक, राजनैतिक दल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में कवर हो जाएंगी। आपको एकदम अच्छे से ये बुक पढ़नी है। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, लिटरली आपके 80% तो कहीं नहीं गए हैं, ये गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि मैंने भी सोशियोलॉजी में गेन करे हैं, मैंने भी नेट का एग्ज़ाम दिया है। तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ, ये पेपर, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के रूप में भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट मिलेगा, आप उसको पूरा फॉलो करिए, मेरे साथ बनिए और मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगी। आइए हम सेकंड बुक के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारी सेकंड बुक है, जिसमें आपका कोर्स का नाम है उच्च समाज शास्त्रीय विचारक, क्लासिकल थिंकर। इसमें क्लासिकल थिंकर नाम से ही पता चल रहा है कि क्लासिकल थिंकर जो भी हमारे वैज्ञानिक होते हैं, क्लासिकल थिंकर्स होते हैं, जो भी, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, मार्क्स वेबर, इमराइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, लेविन स्टोरलैंडर, ब्राउन एंड मैकनोवेक्स। ठीक है, ये सारे हमारे कौन है, राइटर्स हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र के ऊपर अपनी अपनी
सोच को दिया है कि हम ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं, अपने अपने थिंकिंग होती है हर चीज़ को सोचने की, तो इन्होंने सब ने दिया है। ये थोड़ा सा आपका टॉपिक हार्ड हो सकता है, तो मैं एक एक करके सबको प्रोवाइड कराऊंगी। पेपर में कैसे लिखना है ये भी बताऊंगी, पेपर में नंबर कहाँ कटते हैं ये भी बताऊंगी। तो ये आप मेरे साथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में फेल होते हैं। इस बुक्स को बिल्कुल हल्के में ना लें। देखिए आपको पहला क्वेश्चन ही यहाँ दिख गया होगा, समाज शास्त्र के पिता कौन हैं? ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले बुक में पहले पन्ने पे ही दिख गया है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का तो आएगा, 2 नंबर का तो आएगा। क्वेश्चन का पैटर्न भी मैं समझाऊंगी कि हाँ ये पैटर्न होता है, आपको ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। आप इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। ये सेकंड समझा दिया है। अब आते हैं हम थर्ड की तरफ। पेपर नंबर थर्ड है हमारा, पेपर नंबर थर्ड हमारा ये है, सामाजिक अनुसंधान की पद्धति, मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च। इसमें हम इस बुक में हम सारे रिसर्चों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन सी रिसर्च करी है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक अनुसंधान के नैतिक मुद्दे, इकाई 2 अवलोकन एवं साक्षात्कार, प्रश्नावली एवं अनुसूची सामाजिक। आपको ये पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या है, बट आपको धीरे धीरे जब आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, मैं जब क्वेश्चन आंसर आपको एक एक करके प्रोवाइड कराऊंगी, तो उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये तो टॉपिक्स मेन हैं, आपको पढ़ना ही चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है कि हाँ आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, ये आपकी थर्ड बुक है। यह आपकी फोर्थ बुक है, ग्रामीण समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, रूल्स सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। गांव में समाजशास्त्रीय अवधारणा क्या क्या है, क्योंकि गांव से तो सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो गांव में कैसी चीज़ें हैं, समाजशास्त्र को लेके गांव में लोग क्या सोचते हैं, तो उसके बारे में भी हम प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी है कि हाँ पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए ग्रामीण समाजशास्त्र आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। पहले क्वेश्चन इतना मेन हो गया है तो क्या कर सकते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्रीय अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र। ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व, लघु समुदाय, कृषि समुदाय एवं ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। ये तो मेन हो ही गया। लघु समुदाय, लघु मतलब छोटा समुदाय। कृषि अब तो कम लोग करते हैं, तो ये इसीलिए कृषि को हम लघु में बोलने लगे हैं। कृषक समाज एवं ग्रामीण समाज। जब इंसान गांव में रहेगा तो वो कृषि करेगा, तो गांव के इंसान को ग्रामीण बोलते हैं। गांव का इंसान जब कृषि करेगा तो कृषि अब कम लोग करते हैं, तो इसीलिए हमने उसको लघु समुदाय में रखा है। और कृषि करने वाला इंसान गांव में ही रहेगा, ऐसी जगह पे रहेगा जहाँ पर वो अनाज को उगा सके, इसीलिए हमने ग्रामीण समाज को लिया है। धीरे धीरे आपको यहीं पे टॉपिक्स में सारे समझा सकती हूँ, बट मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको एक एक टॉपिक्स, एक एक कवर सब कुछ होगा आपको इसी चैनल पे, आप बने रहिए बस। लोक सांस्कृतिक, लोक नागरिक, सतत एवं जनजाति व जाति। ग्रामीण परिवार, विवाह एवं नातेदारी। विवाह एवं नातेदारी आपने पहले वाले पोर्शन में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ लिया। सामाजिक, ग्रामीण समाज में जाति एवं वर्ग। इस ग्रामीण में तो जाति और वर्ग बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कृषक संबंध एवं भूमिका सुधार, जजमानी प्रथा, बाजार एवं हरित क्रांति, ठीक है। देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा, कुल देवताओं को भी गाँव में माना जाता है, इसलिए हमने देवी देवता का भी इन्होंने पोर्शन रखा हुआ है। त्यौहार एवं जीवन चक्र के रस्म रीति रिवाज, जादू, धर्म एवं सार्वभौमिक एवं सरकीर्ण। धीरे धीरे करके मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँगा, टेंशन मत लेना। ये है आपका पेपर नंबर 4, ठीक है। आइए पेपर नंबर 5 की तरफ हम पढ़ते हैं। पेपर नंबर आपका 5 ये है, प्रारंभिक सांख्यिकी एवं सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, ठीक है। बेसिक स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल रिसर्च। ये इसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, बहुत, मतलब मेरे भी इसमें 2-4 नंबर कम ही आ गए थे, तो इसलिए इस बेस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस हैं, इन्होंने बताया नहीं कि क्या क्या है।
इन्होंने बता नहीं रखा है इन्होंने क्या क्या है। इसमें सब कुछ स्टैटिक्स से होगा। देखिए इसमें मैथ के पोर्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। देखिए मैथ का फॉर्मूला लगा है, इसमें ये वाला भी फॉर्मूला है, ठीक है। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी आया है, मिड, मीन, माध्य, मध्यिका, ये वाला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, माध्य, समांतर माध्य, समांतर मध्यिका, ये वाले पोर्शन। इसमें फॉर्मूले भी लगते हैं n+1/4, तो ये आया हमारा 99, तो हमने इसमें 1 प्लस करा और था, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके समझा दूंगी। तो ये पेपर नंबर 5 का पोर्शन हो चुका है। पोर्शन नंबर 6, तो ये हमारा आ जाता है 6, नव शास्त्रीय सिद्धांत, न्यू क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। इसके अंदर भी हमें पोर्शन नहीं दिया हुआ है, बट क्वेश्चंस बहुत मेन है। जब बुक खरीदा है तो क्वेश्चन मेन होगा ही। सब कुछ इसमें भी सारे थ्योरी के बारे में ही पढ़ना है, और जो थ्योरीज उन्होंने दी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। कुछ भी इसमें इजी नहीं है, आपको लगेगा बहुत इजी है, बहुत इजी आप कर लोगे, बट आपको थोड़ा सा तो मेहनत करने की ज़रूरत है। देखो आप अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा तो मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप एमए में आ चुके हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन में नंबर कम होंगे, तभी तो आप मास्टर डिग्री कर रहे हो। 55% नहीं होंगे, डीएलएड नहीं कर पा रहे या बीएड नहीं कर पा रहे, या अदर ऑप्शन भी बहुत सारे होते हैं वो नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ भी आप एमए अपने पैशन के लिए कर रहे हो, तब भी आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो प्लीज़ आप इसे हल्के में ना लें। बहुत सारे बच्चे इस बार फेल हुए थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। आइए अब हम लास्ट बुक के बारे में पढ़ाई करेंगे, सामाजिक परिवर्तन अवधारणा एवं सिद्धांत, सोशल चेंज कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें इंग्लिश में देख लीजिए आप, कॉन्सेप्ट, सोशल चेंज, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो को जूम कर देती हूँ कि आप कर लें, ठीक है। ये है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। आप मुझे कमेंट में ये बता देना कि मैं हिंदी में ये सारी चीज़ें दूँ, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँ, या इंग्लिश में, आपको कौन से लैंग्वेज में देना है, या फिर मैं दोनों बोथ लैंग्वेज में भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बता देना सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन आप खुद देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको यही सारी चीज़ें सेकेंड ईयर में भी मिलेंगी। फर्स्ट ईयर का ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सेकेंड ईयर में आइए हम देखते हैं। सेकेंड ईयर में मैंने ये चित्रा आती है उससे पढ़ा था, क्वेश्चन बैंक आती है एक, उससे पढ़ाई करी थी, ये जिससे मैंने पढ़ाई करी थी। सेकेंड ईयर देख सकते हैं आप, यहाँ सेकेंड ईयर है मेरे पास, सोशियोलॉजी, भारत में सामाजिक समस्या। ऐसे ऑप्शन में आते हैं, आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, बट एक ऑप्शन को टिक करने के लिए भी दिमाग होना चाहिए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे। इसके अंदर मेरे को एक चीज़ मिल गई थी कि इसमें हमारे पास ये थ्योरी भी थी, ये सारी थ्योरी है, और उस थ्योरी के बाद इतनी सारी ये थ्योरी है, सारी थ्योरी है, जितने पेज पलट रही मैं सारी थ्योरी है। फिर उस टॉपिक्स के ऑप्शनल वाले थे, तो मेरे को इस चीज़ में दोनों चीज़ मिल गई थी, इसीलिए मैंने ये बुक नहीं खरीदी सेकेंड ईयर में। और ऑप्शनल में बुक ज़्यादा काम भी नहीं आती। फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर की अगर आप बुक पढ़ लेते हैं तो सेकेंड ईयर में आप ये ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा यूज़ होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है, सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में तो आपको बुक ही पढ़ना है। सेकेंड ईयर में आप गाइड का ले सकते हैं, भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया। उसके बाद है भारत में सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इन इंडिया। उसके बाद है आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है। ये सारी बुक्स आपकी हैं। और ये वाली बुक जो है, ये आपको जो बुक दिख रही होगी, ये मैंने एक आपको बोलेंगे कि आप एडिशनल लीजिए, ठीक है। तो वो एडिशनल आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने लिया था क्लासिफिकेशन इन सोशियोलॉजी। इसका मैंने ये इसलिए लिया था कि इसमें मुझे ये बुक्स में प्रोवाइड हो रही थी, बट और दूसरा मैंने ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश करी तो मुझे गाइड ही नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने यही ले लिया। आप अगर यही लेंगे तो मैं आपको पूरा पढ़ा सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं दोस्त से भी लेके कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके मुझे बताएं। ये मेरी पहली वीडियो है, लॉन्ग वीडियो ये मेरी पहली है। आप मुझे बता देना कि अगले टॉपिक्स पे क्या क्या चाहिए, मैं
ट्राई करूँगी। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, बहुत सारा कंटेंट होता है, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई वीडियो।